इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है। तो इस वैकेंसी का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ए टू जेड प्रोसेस आपको बताऊंगा, ताकि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा और यहीं से आपका फॉर्म फिल होगा। इस वीडियो में मैं आपको आपका सिग्नेचर कैसे डालना है ये बताऊंगा, फोटो कैसे डालना है, फोटो का गाइडलाइन क्या है, सिग्नेचर का गाइडलाइन क्या है, साथ में आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है और आपको थंब इम्प्रेशन कैसे यहाँ पे अपलोड करना है, हर कुछ मैं कवर करूंगा। तो एक बार आप वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, और स्टेप जानने के बाद आप जब फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको फॉर्म में कोई गलती भी नहीं होगी। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ मैं अप्लाई प्रोसेस बताने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके रखा है। यहाँ आप देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है, यानी कि इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। और इसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है कि आपका एक ऑनलाइन एग्जाम ले लिया जाए, वो नीचे एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन आपका मेरिट लिस्ट पे इसमें बाहर ही लिया जाएगा। आपका जो नंबर्स आए हैं, जितने परसेंटेज है, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होगा। टोटल पोस्ट यहाँ पे 47 है और नीचे आपका सैलरी वगैरह सब कुछ डाला गया है। तो मैं हाईलाइट पॉइंट आपको केवल बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर्म शुरू होगा आपका 15/3 से, जो कि शुरू हो चुका है। और फॉर्म का लास्ट डेट है 5/4/2024, और ये रात 11:59 तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे वैकेंसी आपको 47 लिखी हुई है और एज आपका 21 से 35 ईयर होना चाहिए। यहाँ पे अपना कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। उसके बाद में यहाँ पे सर्कल वाइज आपका वैकेंसी बताया गया है। बिहार में आपका 5 वैकेंसी है। इसी प्रकार आप जिस भी स्टेट से आते हैं उसे आप चेक कर लीजिएगा उसमें कितना वैकेंसी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 11, और टोटल वैकेंसी आपका 47 होने वाला है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए पोस्ट एक ही है, और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखेंगे तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, और ये किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, आपका कोई भी डिसिप्लिन हो। ग्रेजुएट में बहुत सारे कोर्स आते हैं, तो कोई भी कोर्स आपने ग्रेजुएट किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है कि सिलेक्शन आपका लिया जाएगा ग्रेजुएशन में जो आपका मार्क्स आया है उसके आधार पर, और साथ में ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा, और इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे पे एंड अलाउंस है। इसमें आपका पेमेंट जो है वो 30,000 पर मंथ दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। साथ में अगर आप एप्लीकेशन को फिल करते हैं तो SC ST PWD से हैं तो आपको 150 रुपये लगेगा, और अदर कैटेगरी जो भी है उनको 750 रुपये का यहाँ पेमेंट करना होगा। साथ में नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको एक और चीज़ जानने को मिलेगा। ये 6 नंबर पेज में आपको मिलेगा। देखिए सर्किल एम बिहार है, इसमें ब्रांच देखिए मधेपुरा ब्रांच में एक वैकेंसी है। इसी प्रकार से यहाँ पे आगरा है, बांका है, बक्सर है। तो इस प्रकार से अपने जो स्टेट है उसका किस ब्रांच में कितना वैकेंसी है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे रिजर्वेशन के भी बारे में बताया गया, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आप अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। चलिए मैं अब फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपको बताता हूँ। आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट पे आने के लिए मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आएंगे तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और ये जो कैप्चा दिख रहा है इसमें फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करके लॉगिन करके आगे का प्रोसेस करेंगे। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ तो मैं सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा। आपको सबसे फर्स्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन को डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, उसके बाद में लिखा हुआ है कंफर्म फर्स्ट नेम। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नेम यहाँ पे विवेक है, तो आप यहाँ पे विवेक लिखिएगा। कंफर्म फर्स्ट नेम में दोबारा से आप इसे लिखिएगा, इसी नाम को। उसके बाद में यहाँ पे मिडिल नेम है, तो अगर आपके नाम में 3 वर्ड होंगे तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। लेकिन अगर आप में 2 वर्ड है जैसे कि विवेक कुमार, तो फर्स्ट नेम लिखने के बाद में सीधे लास्ट नेम में आप आइएगा और यहाँ पे आप कुमार लिखिएगा। फिर कन्फर्म में भी आप कुमार लिखिएगा। आप जो नाम लिखेंगे यहाँ पे फुल नेम टाइप होके आ जाएगा ऑटोमेटिक, जो आपने टाइप किया वही है। यहाँ पे अपना फुल नेम चेक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में आपको डायरेक्ट 10 डिजिट लिखना है, इसमें कोई भी प्रीफिक्स जीरो वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करने पे दोबारा डालेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट नंबर डालने का ऑप्शन है, आपको मन करे तो डालिए या फिर छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, लेकिन ईमेल आईडी में @ का बाद का जो ऑप्शन है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। @gmail.com होगा तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। दोबारा से यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी लिखेंगे जिसमें @gmail.com भी लिखेंगे। इस सिक्योरिटी कोड जो दिख रहा है इसे यहाँ पे फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने जो एंट्री किया है वो सही है, तो आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। वरना इसमें कुछ गलती एडिट करना हो तो आप कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप डिटेल चेक करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको शो करेगा। तो आप इसे लिख लीजिएगा कहीं पे, या फिर इसका आप एक फ़ोटो खींच लीजिएगा। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं।
जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्कैन फोटोग्राफर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आप सिलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो शुड बी क्लियरली विजिबल इन द एडजेसेंट बॉक्स, और उसके बाद में लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो। अगर आपका ये वैलिड फोटो है तो यहाँ टिक करेंगे। साथ में लिखा हुआ है ऑल्सो एग्री टू एबव मेंशन नोट। यहाँ पे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है, इसमें जो बताया गया है उसने उसे आपने फॉलो किया है तो यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद में स्कैन सिग्नेचर है, आप सिग्नेचर को यहाँ ब्राउज करेंगे। साथ में वैसे ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टिक करने का, तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद टिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल और ब्लॉक लेटर, तो ब्लॉक लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, आपको रनिंग हैंड में आपका सिग्नेचर करना है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको गाइडलाइन जान लेना है फोटो और सिग्नेचर का। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ मैं गाइडलाइन वाले पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ का जो आपका साइज बताया गया है वो 4.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। आप इसे भी सेट कर सकते हैं, और अगर आप पिक्चर में सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ जो है वो कलर में होना चाहिए और रिसेंट का होना चाहिए लिखा हुआ है। साथ में आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट कलर होना चाहिए, या फिर प्रोबरली वाइट बैकग्राउंड, या वाइट बैकग्राउंड ही रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। आप कैमरा की तरफ देखिएगा और रिलैक्स फेस को रखिएगा, उसमें फोटो खिंचवाइएगा। आपका आंख लाल नहीं होना चाहिए, कोई टोपी वगैरह पहने वो नहीं चलेगा, और डार्क ग्लास वगैरह हो तो उसे आप निकाल के तब फोटो खिंचवाइएगा। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। लेकिन अगर अगर आपका कोई रिलीजियस हेडवियर है, कोई टोपी है, तो आप उसे पहन सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उसमें आपका फेस क्लियर होना चाहिए और आपका कान दिखना चाहिए। अगर आप डायमेंशन में सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 200 गुना 230 डायमेंशन यहाँ पे डाला गया है, इस पे आप सेट कर सकते हैं। और साइज आप ध्यान दीजिएगा 20 से 50 के बी में होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ अपलोड नहीं होगा। ये आपका फोटो का गाइडलाइन हो गया। यहाँ पे सिग्नेचर का गाइडलाइन देखिएगा तो लिखा हुआ है द एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इंक। आपको ब्लैक इंक से ही साइन करना है, ब्लू पेन से यहाँ पे साइन इन करना है। अगर आप डायमेंशन में सेट करना चाहते हैं तो 140 गुना 60 पिक्सल पे कीजिएगा, और आपका साइज 10 से 20 के बी में होगा तो आपका सिग्नेचर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। आगे आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होंगे उसका डिटेल मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि आपको फोटो कैसे डालना है और सिग्नेचर कैसे डालना है। तो फोटो सिग्नेचर को चलिए डाल के मैं अगले स्टेप पे पहुँच के आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पे टिक कीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे जहाँ पे आप अपने डिटेल्स को फिल करेंगे। जब आप फोटो एंड सिग्नेचर को डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपका डिटेल पेज है। यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल है, फिर आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज डिटेल्स साथ में यहीं पे डालना होगा आपको। उसके बाद में आपका प्रीव्यू आएगा, और उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करने होंगे, और साथ में यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन और आपका थंब इम्प्रेशन भी अपलोड होगा। लास्ट में आप पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल में आपका आ रहा है सर्किल यू वांट टू अप्लाई फॉर। आप किस सर्किल में अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार, दिल्ली, गुजरात, आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में आप अपना कैटेगरी बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। कैटेगरी बताने के बाद में यहाँ पे अगर आप विकलांग होंगे 40% से एबव तो यहाँ यस करेंगे। यस करने के बाद आपको अदर डिटेल आपको वहाँ पे फिल करना होगा, टाइप ऑफ डिजिबिलिटी वगैरह। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो फिल करेंगे। नो फिल करने के बाद में नीचे आप आएंगे, और यहाँ पे ये सब जो ऑप्शन है ये आपका हाइड हो जाएगा। अगर आप विकलांग में यस करते हैं तो आपको ये सब ऑप्शन आएंगे, तो आपको इतना ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। इसके बाद में आपको जो भी डिटेल फिल करना अनिवार्य है उसे आप फिल कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप रिलीजन टू विच यू बिलोंग्स, इसमें आप अपना रिलीजन बताएंगे, आप किस रिलीजन से आते हैं। उसके बाद में आर यू एन एक सर्विसमैन आएगा। यहाँ पे अगर एक सर्विसमैन से आते होंगे तो यस करेंगे, वरना नो फिल करेंगे। और यस करने के और अगर आप यस करते हैं तो साथ में उसका पीरियड ऑफ मर्थ जो सर्विस का होगा उसे आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, वरना नो करेंगे। तो अगर आप हिंदू में आते हैं तो आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप अपना माइनॉरिटी कम्युनिटी बताइएगा यस नो में। उसके बाद में यहाँ पे सिटीजनशिप है तो यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको पूछ रहा है कि स्टेट यूटी एनसीआर टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग्स, आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ पे रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए आप जो स्टेट को डाले हैं उसका कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है, इसमें से आप जिस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम डालना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, आप किस जेंडर से आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर होंगे, जो भी भाई बहन, तो आपको यस करना होगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद में जेंडर ऑफ ट्विन यहाँ पे हाइड हो जाएगा, और यस करेंगे तो आपको जेंडर ऑफ ट्विन यहाँ पे बताना होगा। यस करने की स्थिति में आपको नेम ऑफ ट्विन भी लिखना होगा, आपके जो ट्विन है, जो जुड़वे भाई बहन है, उनका नाम क्या है यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस है, अगर शादी हुआ है तो मैरिड डालिएगा, नहीं तो अनमैरिड यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे फादर्स नेम है, तो अपने मार्कशीट के हिसाब से जो भी फादर्स नेम रजिस्टर्ड हो मार्कशीट में वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मदर्स नेम को फिल करेंगे, और अगर आपका शादी हो चुका है तो स्पाउस नेम, यानी कि हस्बैंड है तो वाइफ का नाम, और वाइफ है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे फिल कीजिएगा।
उसके बाद में है एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे एड्रेस 1 2 3 है, तो आप आसानी से फर्स्ट वाले में विलेज लिख सकते हैं, सेकंड वाले में पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, और थर्ड वाले में पुलिस स्टेशन लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा, स्टेट यहाँ से बताएंगे आप किस स्टेट से आते हैं, और अपना पिन कोड डालेंगे। ये जो था आपका एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डेंस था। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और परमानेंट एड्रेस में ये डिटेल फिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट किए होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट बताएगा। यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने इसमें से कोई ऑप्शन नहीं फिल किया होगा तो वो आपको फिल करने को बताएगा, और सारे ऑप्शन को फिल किए होंगे तो ये वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जब आप वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली आ रहा है, यानी कि आपने सारे डिटेल को फिल कर लिया है। और यहाँ पे कोई एरर आ रहा है तो आप ऊपर जाके देखिएगा, कोई डिटेल बाकी होगा तो उसे आप फिल कीजिएगा। मैं एक चीज़ भरना आपको बताना छूट गया था, वहाँ पे था चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, ये लास्ट का ऑप्शन था, तो वहाँ पे आप अपना एड्रेस चूज कर लीजिएगा कि आपका जीएसटी इनवॉइसिंग कहाँ पे होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस पे या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे। तो आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अगले स्टेप पे पहुंच जाइएगा। इसी स्टेप में का अगले स्टेप मैंने बताया था कि यहाँ पे दो है, बेसिक और क्वालिफिकेशन है, तो बेसिक कंप्लीट हो चुका है, इसे देखिए ग्रीन हो चुका है। यहाँ पे आपको अब क्वालिफिकेशन का डिटेल डालना है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डालना ही होगा, ये कंपलसरी है। आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपका जो ग्रेजुएशन में स्ट्रीम था वो क्या था, आर्ट्स कॉमर्स साइंस एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, या फिर अदर होगा तो अदर सेलेक्ट करेंगे। अदर के केस में हो सकता है नाम लिखने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप नाम लिख लीजिएगा। मेरा यहाँ पे साइंस है, साइंस सेलेक्ट करूँगा। साइंस के बाद यहाँ पे आपको बॉर्डर यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, आप यहाँ पे नाम बताएंगे, डेट ऑफ पासिंग बताएंगे, परसेंट ऑफ मार्क्स बताएंगे, और यहाँ पे ग्रेड में आप सेलेक्ट करेंगे कि आप फर्स्ट क्लास थे, सेकंड क्लास, या फिर पास क्लास थे, यानी कि थर्ड क्लास का नंबर होगा तो आप वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी थर्ड डिवीजन वगैरह। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पे है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास होगा तो इन डिटेल को फिल कीजिएगा, वरना आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपके पास है तो आप डिटेल डालिएगा। अदर क्वालिफिकेशन वगैरह होगा तो आप उसे फिल कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं, केवल ग्रेजुएशन भी डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। नीचे आइएगा, यहाँ पे लैंग्वेज नोन का ऑप्शन आएगा, आप कौन कौन से भाषा को जानते हैं, 3 भाषा का यहाँ पे एंट्री का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोई भी फर्स्ट टाइम भाषा डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी लिखता हूँ। हिंदी लिखने के बाद में आप हिंदी को पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे टिक करेंगे, लिख सकते हैं तो यहाँ पे, बोल भी सकते हैं तो यहाँ टिक करेंगे। तो इसी प्रकार से आप 3 भाषा को डालिएगा, हो सकता है 2 भाषा तो 2 डालिएगा, एक हो तो 1 डालिएगा। उसके बाद में यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिएगा, ये वैलिडेट होगा, और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, और आप अगले स्टेप पे पहुँच जाएंगे। जब आप डिटेल को वैलिडेट कीजिएगा तो यहाँ वेरीफाइड सक्सेसफुली आएगा, ओके कीजिएगा और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका प्रीव्यू खुल के आएगा, तो आप अपना प्रीव्यू चेक कीजिएगा, अगर इसमें कुछ गलती होगा तो आप उसे सुधार लीजिएगा। और अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप नीचे यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे टिक कीजिएगा आई एग्री पे, और यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। अगर उसमें आपका कुछ गलती है तो यहाँ से बैक जाके आप उसे सुधार सकते हैं। यहाँ मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप ओके कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें इसके बाद आप शायद सुधार नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपका कोई इसमें गलती है तो आप बैक कीजिएगा, यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक मत कीजिएगा। ओके पर क्लिक करने के बाद में आप पूछेगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो फिर से आपको ओके पे क्लिक करना होगा। 2 बार ओके पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ जाएगा अपलोड का ऑप्शन। यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना होगा। इस कैप्चा को यहाँ फिल करके आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ बात आती है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ मैं गाइडलाइन वाले पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है द एप्लीकेंट हैज़ टू पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, तो आप ब्लू इंक या फिर ब्लैक इंक से अपना लेफ्ट अंगूठा जो है उसका इम्प्रेशन डालेंगे वाइट पेपर पर। उसे आपको ओरिजिनल कलर में स्कैन करना होगा, यानी कि कलर स्कैन कीजिएगा आप, और उसका यहाँ पे DPI 200 रखिएगा, और उसका साइज जो पिक्सल में बताया गया 240 गुना 240 रखिएगा, और सेंटीमीटर में रखना है तो 3 गुना 3 सेंटीमीटर में आप रख सकते हैं। फाइल साइज 20 से 50 रखिएगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए द एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक, आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ब्लू पेन से नहीं लिखना है, और वाइट पेपर पे आपको लिखना है। लिखने के बाद उसका जो डायमेंशन 800 गुना 400 पिक्सल है 200 DPI पे आप स्कैन कीजिएगा, और अगर आप सेंटीमीटर में बनाते हैं तो 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर बनाइएगा, 50 से 100 के साइज होना चाहिए। आप अपलोड करेंगे इजीली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसे आप PDF में डालिएगा, 20 से 500 KB के होना चाहिए, इतना में होगा तो आपका अपलोड हो जाएगा इजीली। इसके नीचे लिखा हुआ है कि सिग्नेचर वगैरह जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो सब अप्लीकेंट का होना चाहिए, किसी दूसरे पर्सन का नहीं होना चाहिए। और जब आपका वहाँ पे अटेंडेंस शीट होगा, कॉल लेटर होगा, उस पर साइन करा जाएगा, और आपका सिग्नेचर मैच नहीं होता तो आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट किया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड आप हो जाएंगे।
साथ में लिखा हुआ है आपका जो सिग्नेचर है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये कैपिटल लेटर में अलाउड नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना क्या है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यही चीज़ लिखना है। देखिए लिखा हुआ है द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। यहाँ पे आई लिखना होगा। आई लिखने के बाद में आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, जिस नाम से आप फॉर्म को फिल करें उस नाम को यहाँ पे फिल करना होगा। और इतना जो ऑप्शन है नेम ऑफ कैंडिडेट, इसे आपको नहीं लिखना होगा। कॉमा देंगे और हेयर बाई से लेके यहाँ तक रिक्वायर्ड तक लिख लेंगे और उसे आप अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पे सब कुछ समझ चुके हैं कि आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन कैसे डालना है, सिग्नेचर कैसे डालना है और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये सब कैसे डालना है। तो चलिए यहाँ पे आप अपलोड करते हैं। जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिएगा तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो फाइल का नाम लिखे उसमें स्पेस डाले होंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड। तो उसमें आपको स्पेस नहीं डालना है, एक साथ में आपको फाइल का नाम बनाना है, तब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जब आप यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिएगा उसके बाद में यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है इसे आप यहाँ फिल कीजिएगा और यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से पूछेगा कि क्या आप श्योर हैं। आपका इसमें कुछ गलती होगा तो आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए कैंसिल करके। अगर ये तीनों आप चेक कर लिए होंगे प्रीव्यू पे क्लिक करके, अगर सही है तो आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपका ये स्टेप क्लियर हो जाएगा और आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। ये लास्ट ऑप्शन होने वाला है, इसके बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो दिख रहा है इसे आप फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद में पेमेंट फॉर्म पे आप चले जाएंगे और यहाँ पे आपका पेमेंट लेगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, आपका पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे आपको पेज वगैरह को रिफ्रेश नहीं करना है। बिलडेक्स का पेमेंट गेटवे यहाँ पे आएगा। देखिए बिलडेक्स का पेमेंट गेटवे आ चुका है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से या फिर क्यूआर से, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्यूआर से करना चाहते हैं क्यूआर पे क्लिक कीजिएगा, भीम पे क्लिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपको एक क्यूआर कोड शो करेगा। यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसे आप अपने यूपीआई ऐप से स्कैन कीजिएगा और अपना यूपीआई पिन डाल के यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में हार्ड कॉपी जो है इसका निकाल के आप रख लीजिएगा, जो फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को